हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंबिकेश मिश्रा पर। साथियों, अगर आप स्टॉक, इकोनॉमी और ग्लोबल मार्केट को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। ओके, ठीक है दोस्तों। आज की सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि अमेरिका यानी कि यूएसए जो है वो अमेरिका की राजनीति में मिडिल ईस्ट टेंशन और ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट को लेकर बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। इस खबर का सीधा असर ये जो खबर है इसका सीधा असर जो है वो किस पे देखने को मिलेगा, बेसिकली ग्लोबल मार्केट में देखने को मिलेगा। इस खबर का सीधा स्टॉक मार्केट, क्रूड ऑयल प्राइस में आने वाले समय में इंडियन इकोनॉमी में भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों चलिए पूरे मामले को आसान भाषा में विस्तार से समझते हैं। दोस्तों पिछले समय में ग्लोबल मार्केट में बेसिकली अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ग्लोबल मार्केट में जो हमारे मतलब कंट्री का ग्लोबल मार्केट है वो बेसिकली क्या बना है, उसमें सेंटीमेंट बना हुआ है, देखा जा सकता है। ठीक है, इसी वजह से कई इन्वेस्टर हैं वो पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी को देखने के लिए बेसिकली मिडिल ईस्ट टेंशन को माना जा रहा है। इस बीच अमेरिका में एक बड़ा रिवॉल्यूशन सामने आया है। अमेरिका जो है बड़ा रिवॉल्यूशन सामने लेकर आया है। इस रिवॉल्यूशन में इसका उद्देश्य है जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है ना, DONALD, डोनाल्ड ट्रंप। हाँ, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी मिलिट्री पावर को खासकर सीमित करना और ईरान इफेक्टी को लेकर यहाँ इन्वेस्टमेंट की बेसिकली बात की गई है। अमेरिका की सोनेट में कुल 100 सीटें होती हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अमेरिका की सोनेट में बेसिकली 100 सीट होती है। अमेरिका के सोनेट में 100 सीट होती है। ट्रंप की रिपब्लिकेशन पार्टी के पास मॉनेटरी ये मौजूद होती है, इसलिए शुरुआत में माना जा रहा था कि ये रिवॉल्यूशन आसानी से रुक जाएगा। लेकिन वोटिंग के दौरान जब वोटिंग होती है तो वोटिंग के दौरान ट्विस्ट देखने को मिलता है। इसी में ट्विस्ट देखने को मिला, वोटिंग के दौरान ट्विस्ट देखने को मिला और बेसिकली जो बनाम है यानी कि ट्रंप की पार्टी में कुछ ऐसे जो खिलाफ हैं, उनकी वजह से बेसिकली ग्लोबल मार्केट काफ़ी चर्चा का विषय बन गया है। ठीक है ना, इसी में ग्लोबल जो मार्केट है वो चर्चा का विषय बन गया है। दोस्तों ट्विस्ट ये आता है कि वोटिंग के दौरान जो वोटिंग हुई, वोटिंग के दौरान ट्विस्ट देखने को ये मिला कि जो वोटिंग रिजल्ट है उसमें सामने आया कि 50 से बनाम यानी कि 47 ही वोट बेसिकली ट्रंप की साइड में आए। यानी कि ट्रंप की पार्टी से कुछ मेंबर ही उनके खिलाफ बेसिकली वोट कर रहे थे। ट्रंप के जो मेंबर हैं उनके खिलाफ ही वोट कर रहे थे, यानी कि ट्रंप पार्टी के कुछ मेंबर जो थे उनके खिलाफ वोट कर रहे थे। यही वजह है कि ग्लोबल मार्केट में काफ़ी जो है चर्चा का विषय बन गई है। अब ऑपोजिशन की तरफ लगातार मांग उठ रही है कि बड़े से बड़े मिलिट्री एक्शन से पहले पार्लियामेंट यानी कि कांग्रेस की अप्रूवल जरूरी होनी चाहिए। कांग्रेस की जो अप्रूवल है वो जरूरी रूप से होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जो ग्लोबल पार्टिकल टेंशन है वो लंबे समय तक चलता है। इसका असर सीधे ग्लोबल इकोनॉमी में देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा करेक्शन क्या है? इसका सबसे बड़ा करेक्शन है क्रूड ऑयल प्राइस। क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। अगर क्रूड ऑयल लगातार ऊंचे स्तर पर बना रहता है तो इसका असर ये देखने को मिलेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉस्ट बढ़ जाएगी और ट्रांसपोर्टेशन है कॉस्ट ये भी बढ़ जाएगी। इंडियन इकोनॉमी की जो क्लास है ये भी बढ़ जाएगी और स्टॉक मार्केट का जो एस्टीमेट है वो भी बेसिकली आगे देखने को मिलेगा। सभी पर ये देखने को बेसिकली मिल सकता है अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो। दोस्तों कई रिपोर्ट के अनुसार मार्केट में यही उम्मीद कर रहा है कि समय आने से पहले टेंशन कम हो जाएगी और क्रैश फाइल में सकारात्मक खबर देखने को मिल सकती है। इसी उम्मीद में ग्लोबल एंटी केस में बीच में रिकवरी देखने को मिल सकती है। हालांकि स्टेटेशन में पूरी तरीके से अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि रिवॉल्यूशन के पास जो होना है ये बात अलग अलग है और पूरी तरह से लॉ बनाना भी अलग प्रक्रिया है।
दोस्तों अब आप प्रपोज़ल आगे में जो देखेंगे तो ये एक प्रपोज़ल को बेसिकली एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा और इनफैक्ट साफ हो जाएगा। फ़िलहाल मार्केट में जो एक संकेत है वो ज़रूर मिल रहा है कि अमेरिका के अंदर अब मुद्दे को लेकर दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि क्रूड ऑयल, यूएस मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट, निफ्टी और बैंक निफ्टी, इन सभी में इन्वेस्टर की बेसिकली नज़र बनी हुई है। इन्वेस्टर की जो नज़र है वो इस पर बनी हुई है, ठीक है ना। इन्वेस्टर की नज़र जो है वो क्रूड ऑयल, यूएस मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट और निफ्टी और बैंक निफ्टी में इन्वेस्टर की नज़र बनी हुई है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में आपका क्या ओपिनियन है? क्या आने वाले समय में ग्लोबल मार्केट स्टेबल होगा या वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक नई स्टॉक मार्केट अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।